हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा ये वीडियो है कल के नोटिस के बारे में। जी हाँ, कल एचआरडी मिनिस्ट्री ने बहुत सारे नोटिसेस, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम लोगों के साथ शेयर किया है। कल शाम को हमारे एचआरडी मिनिस्टर वेबिनार ऑर्गेनाइज़ किया था हमारे एचआरडी मिनिस्टर साहब ने, और उन्होंने अपने इस वेबिनार में, अपने ऑनलाइन सेशन में बहुत सारे नोटिसेस, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किए। तो सारे नोटिसेस और सारे इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, बिकॉज ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इस वीडियो में 10th 12th सबके बारे में, एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे इन्फो डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के साथ। जी हाँ, क्लास 10th को लेके एचआरडी मिनिस्ट्री ने किया है बहुत बड़ा धमाका। एचआरडी मिनिस्ट्री ने ये साफ कर दिया है कि क्लास 10th से रिलेटेड बाकी कोई भी एग्ज़ाम्स हेल्ड नहीं होंगे। जी हाँ, सही सुना आपने, क्लास 10th से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम्स अब कंडक्ट नहीं होंगे। जितने भी एग्ज़ाम्स क्लास 10th से रिलेटेड होने थे वो सारे हो चुके। अब ड्यू टू कोरोना एंड ड्यू टू लॉकडाउन जितने भी रिमेनिंग एग्ज़ाम्स थे, कोई भी रिमेनिंग एग्ज़ाम्स वापस से नहीं होने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ एचआरडी मिनिस्ट्री ने ये भी बताया है कि ऑल ओवर इंडिया ये सारे एग्ज़ाम्स कैंसिल हो चुके हैं। ऑल ओवर इंडिया ये सारे एग्ज़ाम्स छोड़ दिए गए हैं एक्सेप्ट फॉर द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। ठीक है, आप सबको पता है कि अभी 1 महीने पहले फरवरी टू मार्च के बीच में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में राइट्स हुए थे। राइट्स की वजह से वहाँ पे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए थे। अब क्योंकि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए थे तो वहाँ स्टार्टिंग में भी कोई एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए थे, जैसा कि बाकी देश के बच्चों ने सारे एग्ज़ाम्स को दे दिया था। बट दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट पार्ट यानी राइट अफेक्टेड प्लेसेस के बच्चों ने किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स नहीं दिए थे। इस वजह से उनके एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे, बाकी किसी भी एरिया के, बाकी किसी भी इंडिया के पार्ट के एग्ज़ाम्स नहीं लिए जाएंगे। अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात कर लेते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसके 10 दिन पहले एचआरडी मिनिस्ट्री सबको नोटिफाई करेगा दैट हाउ विल द एग्ज़ाम बी कंडक्टेड, वेयर विल इट बी कंडक्टेड एंड द डेट्स एंड द कन्फर्म डेट्स एचआरडी मिनिस्ट्री 10 दिन पहले डिस्कस करने वाला है। अब आप चाहे सीबीएसई बोर्ड के हैं या आईसीएसई बोर्ड के हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके एग्ज़ाम के लिए एचआरडी मिनिस्टर ने कह दिया है दैट योर एग्ज़ाम विल नॉट बी कंडक्टेड। ठीक है, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर बोर्ड, सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, कोई भी बोर्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी बोर्ड से हैं, आपके एग्ज़ाम्स को, क्लास 10th के एग्ज़ाम्स को, बोर्ड्स को कैंसिल कर दिया गया है, बाकी सारे एग्ज़ाम्स को। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ये मेरे से सवाल आ रहा था कि एचआरडी मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन है, एचआरडी मिनिस्ट्री ने बात किया है, तो हो सकता है सिर्फ सीबीएसई के लिए हो। जी नहीं, एचआरडी मिनिस्ट्री के अंडर में पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट आता है। एचआरडी मिनिस्ट्री से ना आईसीएसई बाहर है ना सीबीएसई बाहर है, दोनों ही इसके अंडर आएंगे। ठीक है, तो ये बात मैं उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गई। सीबीएसई आईसीएसई सबके लिए क्लास 10th के एग्ज़ाम्स। अब बात आती है कि मार्क्स और इवैल्यूएशन कैसे होने वाले हैं। मार्क्स और इवैल्यूएशन कैसे होने वाले, कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे, इंटरनल बेसिस पे मिलेंगे, प्री बोर्ड्स के बेसिस पे मिलेंगे। तो मैं आप सबको ये क्लियर कर दूं कि अभी तक एचआरडी मिनिस्ट्री ने इससे रिलेटेड कोई भी इन्फो हम लोगों के साथ शेयर नहीं किया है कि आपके जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के मार्क्स थे वो किस तरीके से आपको दिए जाएंगे, इंटरनल एग्ज़ाम्स के बेसिस पे, प्री बोर्ड्स के बेसिस पे, या सारे एग्ज़ाम्स के एवरेज मार्किंग के बेसिस पे। इससे रिलेटेड कोई भी इन्फो एचआरडी मिनिस्ट्री ने अभी हमारे साथ शेयर नहीं किया है। अभी ना ही सीबीएसई ने ना ही आईसीएसई ने इससे रिलेटेड कोई इन्फो शेयर किया है। जैसे ही ये इन्फो मेरे तक आता है, जैसे ही ये इन्फो पब्लिक होता है, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। आप हमारे चैनल को ज़रूर देखते रहें। आते हैं अब हम लोग क्लास 10th के बाद क्लास 12th पे। अच्छा, क्लास 10th में भी सीबीएसई के करीब सारे एग्ज़ाम्स, क्लास 10th के करीब सारे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके थे, बट क्लास 10th आईसीएसई के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स बाकी थे। कौन कौन से एग्ज़ाम्स बाकी थे? ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी। तो आईसीएसई के बच्चों के लिए ये ज़्यादा दिक्कत वाली बात है क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बाकी थे जिसे कैंसिल कर दिया गया। बहुत सारे बच्चे इसे लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत सारे बच्चे इसे लेके बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, क्योंकि जिनके सब्जेक्ट्स
रिमेनिंग सब्जेक्ट्स फेवरेट थे या जो अच्छा स्कोर करते थे इन फेवरेट सब्जेक्ट्स में, उनके लिए बुरा हुआ है, और जिनके लिए ये सब्जेक्ट्स बाकी बचे सब्जेक्ट्स टफ थे वो काफ़ी खुश भी हैं। तो मिक्स्ड, ओवरऑल एक मिक्स्ड रिएक्शन मिला है बच्चों की तरफ से। बट अब जो भी है, आपका क्लास 10th का एग्ज़ाम्स ओवर हो चुका है। एंड मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, क्लास 10th के बोर्ड्स जितने बच्चे दे रहे थे, कि प्लीज़ स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर क्लास 11th। आप अपने क्लास 11th के सिलेबस पे ध्यान देना स्टार्ट कीजिए, क्लास 11th को पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, लोकल ट्यूशन्स ले सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं आप। ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अभी बहुत अच्छा तरीका है, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं अपने क्लासेस को, ठीक है। प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि अब जो टाइम आने वाला है आपके लिए सिलेबस बड़ा होगा एंड टाइम आपके पास बहुत कम होने वाला है। सो प्लीज़ स्टार्ट ऑन योर new syllabus of class 11th. Okay, now moving on to the other classes. क्लास 12th के बारे में क्या इन्फो है? क्लास 12th के एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्लास 12th के रिमेनिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड एचआरडी मिनिस्ट्री ने अभी कुछ भी साफ नहीं किया है। मैं आपको क्लियर बता दूं, क्लास 12th एग्ज़ाम से रिलेटेड एचआरडी मिनिस्ट्री ने किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। एचआरडी मिनिस्ट्री ने क्लियर कर दिया है कि आगे आने वाले 1-2 दिनों में इससे रिलेटेड इन्फो भी आपसे शेयर की जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ एचआरडी मिनिस्ट्री ने नीट, जेई मेंस, जेई एडवांस्ड जैसे एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इन्फो शेयर की है, जैसे कि जेई मेंस के एग्ज़ाम 18 जुलाई से 23 जुलाई तक कंडक्ट होंगे। जेई एडवांस्ड के एग्ज़ाम्स अगस्त में होंगे, इसका कंफर्म डेट अभी तक एचआरडी मिनिस्ट्री ने शेयर नहीं किया है। साथ ही साथ जितने IITs, ट्रिपल IITs, NITs या जितने कॉलेजेस हैं, उनके जो नए सेशंस होने वाले हैं, नए सेशंस करंट स्टूडेंट्स के लिए 1 अगस्त से स्टार्ट होंगे एंड न्यू स्टूडेंट्स के लिए 1 सितंबर से स्टार्ट होंगे। मैं फिर से बता दूं, करंट स्टूडेंट्स के लिए यानी कि जो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जा रहे हैं, सेकेंड से थर्ड ईयर में जा रहे हैं, उन सब के लिए सेशन 1 अगस्त से स्टार्ट होगा, न्यू सेशन। और जो लोग न्यू एडमिशन लेंगे किसी भी कॉलेज में, उनका सेशन 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का इन्फो आपके लिए बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि आपके सारे दोस्तों को, सभी लोगों को ये इन्फो उन तक पहुँच पाए, ठीक है। हम लोगों ने क्लास 10th के बारे में बात कर लिया, क्लास 12th के बारे में बात कर लिया। नीट से रिलेटेड डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है, ठीक है। जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट के बारे में भी अब हम लोगों ने बात कर लिया है। मैं लास्ट बात आपको बता दूं कि सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों का ये भी पूछना था, बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेरी आया था कि सर सिलेबस जो है हमारा बड़ा है और टाइम इस बार हमें कम मिलने वाला है, या ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा कम अंडरस्टैंडिंग, लाइव क्लासेस वाली बात नहीं है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो सिलेबस के बारे में सरकार क्या कर रही है, सिलेबस के बारे में एचआरडी मिनिस्ट्री क्या करने वाली है, तो मैं आपको बता दूं सिलेबस से रिलेटेड भी एचआरडी मिनिस्ट्री ने हमारे साथ इन्फो शेयर किया है। दैट एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक कमिटी बनाई है एंड दे आर डिस्कसिंग अबाउट इट, अबाउट द रिडक्शन और नॉन रिडक्शन ऑफ सिलेबस, कि सिलेबस को रिड्यूस किया जाए या ना किया जाए। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन और क्या पैरामीटर्स होते हैं उस हिसाब से हो सकता है आपके सिलेबस में भी कुछ अपडेट आए इसके बाद, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फो आप सबके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।